स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के वीडियो में देखेंगे क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज 11.3। तो 2 दिन से क्लास नहीं हुआ था, कुछ प्रॉब्लम था, उसके कारण क्लास नहीं ले पाए। तो आज से फिर से रेगुलर क्लास स्टार्ट हो गया है। तो चलिए आज देखेंगे 11.3। 11.2 तक कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया हुआ है, जा कर के आप देख लीजिएगा अगर ना देखे हो तो 11.3 में हमको पढ़ना है। इससे पहले पढ़े थे चतुर्भुज के प्रकार, जिसमें देखे थे समांतर चतुर्भुज और समलंब, है ना। अब देखेंगे यहाँ पे हमको देखना है, यहाँ पे क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज के प्रकार। तो कुछ स्पेशल समांतर चतुर्भुज होता है, वो सब के बारे में जानना है। तो चलिए थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कौन कौन सा चतुर्भुज होता है। जैसे पहला होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज एक होता है जिसको रोम्बस कहते हैं, ठीक है। तो समचतुर्भुज, सम मतलब क्या, बराबर, और चतुर्भुज मतलब तो समझ में आता है क्या, 4 भुजा जिसका हो। तो सम यानी बराबर और चतुर्भुज मतलब 4 भुजा। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि चतुर्भुज होगा, 4 भुजा होगा, लेकिन वो चारों बराबर होगा, तो उसको बोलेंगे समचतुर्भुज। क्लियर है। तो चतुर्भुज कैसा, जिसका चारों भुजा, जैसे अगर इस तरह का भी रहे, चारों भुजा बराबर है ना। थोड़ा छोटा बड़ा दिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बराबर मान के चलना है। तो इस तरह से 4 भुजा रहे, चारों को अगर बराबर चारों भुजा रहे तब कहेंगे वो समचतुर्भुज है, ठीक है। तो सम से याद रखिएगा, सम मतलब बराबर, और चतुर्भुज तो जानते हैं 4 भुजा है। तो चारों भुजा अगर बराबर हो तो उसको समचतुर्भुज कहेंगे, ठीक है। तो 4 भुजाओं की लंबाई क्या होता है, इसमें बराबर होता है। अच्छा, अगर इसमें विकर्ण खींचे, ये विकर्ण होता है, तो इसका विकर्ण कैसा होगा, तो इसका विकर्ण क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। चारों तरफ से, सब तरफ से 90 डिग्री होगा। यानी इसका विकर्ण का क्या गुण है, तो ये एक दूसरे को लंब समद्विभाजित होता है, एक दूसरे पर। कैसा, लंब समद्विभाजित। लंब समद्विभाजित क्या चीज, विकर्ण। विकर्ण होता है लंब समद्विभाजित, यानी कि क्या है कहने का मतलब, या लंब समद्विभाजक कह सकते हैं। लंब समद्विभाजक होता है। समद्विभाजक मतलब 2 भाग में बांटता है। किस तरह से, तो लंब किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री का एंगल जहाँ बनता है उसको लंब कहते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे का, जो कि बीच में जो कटता है वहाँ से 90 डिग्री बनता है हर एक एंगल, इसलिए बोलते हैं इसको लंब समद्विभाजक। मतलब 2 बराबर भागों में काटता भी है, बांटता भी है, और वो जो भाग बन रहा है वो सब 90 डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये समचतुर्भुज आ गया होगा समझ में। देखते हैं दूसरा, आयत। आयत जिसको रेक्टेंगल कहते हैं। ये रेक्टेंगल क्या होता है, तो देखिए विकर्ण याद रखिएगा, समचतुर्भुज का 90 डिग्री का सब होता है। समद्विभाजक यानी 2 भागों में, वही बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। और सब भुजा बराबर होता है सम का। अब आयत देखते हैं। तो आयत अब देखिए बहुत पहले से पढ़ते आए हैं। आयत का क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो आमने सामने की भुजा तो बराबर होती है, इसके साथ साथ क्या होता है, ये इसका सारा एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो आयत क्या है, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और जितना भी एंगल है वो सभी एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक, याद रहेगा। अच्छा, विकर्ण इसका भी देखेंगे। विकर्ण होगा, तो इसका जो विकर्ण बना
वो विकर्ण हमेशा, दोनों विकर्ण जो होता है वो इक्वल होता है, बराबर होता है। ठीक है, यानी ये वाला विकर्ण और ये वाला, दोनों विकर्ण को देखेंगे ना आपके बराबर आएगा। तो आयत का क्या गुण है कि विकर्ण इसका जो है वो बराबर होता है। ठीक है, विकर्ण कैसा होता है, बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 समझ में आ गया। तीसरा एक पढ़ना है वर्ग। वर्ग क्या बोलते हैं, स्क्वायर। ठीक, अब ये स्क्वायर क्या है, तो देखिए वर्ग भी बहुत पहले से पढ़ते आए हैं। क्या पढ़े हैं वर्ग के बारे में, जिसका चारों भुजा इक्वल हो, और इसमें भी कितना डिग्री का एंगल बनता है, सभी रहता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो जिसका चारों भुजा, 4 भुजा है होता है, क्योंकि चतुर्भुज है ये सब, तो चारों भुजा इक्वल हो और चारों भुजा 90 डिग्री का हो तो उसको वर्ग कहते हैं। ठीक, अब इसका अगर विकर्ण खींचे तो ये क्या हो, देखिए चूंकि इसका चारों भुजा क्या है, बराबर है, तो यहाँ से जो विकर्ण बन रहा है वो इसमें भी 90 डिग्री का बनेगा विकर्ण। और ये समद्विभाजक मतलब बराबर बराबर 2 भागों में बांटता है विकर्ण को। ठीक है, यानी इसका विकर्ण में याद रखिएगा, एक दूसरे को कैसा करता है, लंब, एक दूसरे का लंब समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब बराबर बराबर भागों में 2 भागों में बांटता है, और वो सब कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, इसलिए लंब है ना, लंब मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो वर्ग और समचतुर्भुज लगभग सेम है। समचतुर्भुज भी क्या होता है, जिसका चारों भुजा बराबर होती है, इसको समचतुर्भुज कहेंगे। तो दोनों लगभग सेम है, इसलिए इसमें भी था कि इसका विकर्ण जो होता है वो लंब समद्विभाजक होता है, यानी कि 90 डिग्री में काटता है। इसमें भी वही होगा। ठीक, तो यही तीनों के बारे में हमको पढ़ना है इस एक्सरसाइज में 11.3 में, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, यानी सही या गलत बताना है। तो जल्दी जल्दी देखिए, इसको कर दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, सभी वर्ग आयत है। क्या बोला है, सभी वर्ग आयत है। अब ये सही है कि गलत है, ये हमको बताना है। ठीक है, सभी वर्ग आयत है। तो वर्ग का अभी पढ़े, क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है और ये सब 90 डिग्री होता है। अब इसको आयत बोला है, तो आयत का हम क्या पढ़े कि आयत का आमने सामने का भुजा बराबर होता है इस तरह से, और इसका भी सारा एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो क्या ये वर्ग आयत हो सकता है, ये पूछा है, मतलब इसमें लिख दिया है कि होता है। अब सही बोला है कि गलत हो हमको जानना है, बताना है। ठीक है, तो देखिए वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है, और आयत में पढ़े कि जिसका आमने सामने का भुजा बराबर हो और सब 90 डिग्री का हो तो उसको आयत कहते हैं। अब इसमें देखिए सब 90 डिग्री तो है, तो आयत में भी 90 डिग्री होता है, इसमें भी 90, तो यहाँ तो सेम मिल रहा है, एंगल के हिसाब से आयत कह सकते हैं। अब भुजा देखिए, आयत का भुजा होता है आमने सामने बराबर। अब इसमें देखिए तो आमने सामने है बराबर, इसमें तो सब बराबर है। तो अगर सब बराबर है तो ये वाला और ये वाला भी तो बराबर ही होगा, आपस में एक दूसरे के बराबर, और ये भी इसके बराबर होगा, यानी इसका भी आमने सामने का भुजा बराबर है, क्योंकि सभी इसमें बराबर है, तो अपने सामने वाला के भी बराबर है। ठीक है, यानी इसका भी सम्मुख भुजा बराबर है। जिस तरह आयत का होता है कि सम्मुख भुजा बराबर हो और 90 डिग्री सारा एंगल हो, तो इसमें सारा एंगल तो 90 डिग्री है, और इसका भी आमने सामने का भुजा यानी सम्मुख भुजा बराबर है, क्योंकि इसमें तो सारा भुजा बराबर है, यानी ये बराबर इसके हो सकता है, ये भी बराबर इसके हो सकता है। इसका मतलब क्या है, ये जो बोला है कि वर्ग सभी वर्ग आयत होता है, तो ये सही बोला है, तो क्या लिख देंगे, सत्य है, सही है। ठीक है, इसी तरह देखेंगे बी नंबर। तो बी नंबर में बोला है सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होते हैं। समांतर चतुर्भुज, अब समांतर चतुर्भुज में क्या पढ़े थे, ये पढ़े थे ना, इस तरह का होता है, मतलब जिसका आमने सामने का भुजा यानी सम्मुख भुजा बराबर हो
ठीक है, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, सम्मुख भुजा बराबर हो और सम्मुख कोण भी बराबर हो तो इसको बोलते हैं क्या, समांतर चतुर्भुज। क्वेश्चन बोला है सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज है। क्या बोला है, समांतर जो है वो समचतुर्भुज भी होता है, ये पूछा है। अब ये क्या होगा, सही होगा कि गलत होगा, समांतर सम बोला है, समांतर चतुर्भुज सम होता है। तो सम चतुर्भुज बताएं तो कैसा होता है, जिसका सारा भुजा आपस में बराबर हो, ठीक है। तो जिसका सभी भुजा आपस में बराबर होता है, तो सभी भुजा जिसमें बराबर हो तो उसको समचतुर्भुज कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि आमने सामने वाला खाली भुजा बराबर होता है और इसका अपोजिट एंगल बराबर है, तो इसका भी अपोजिट एंगल तो बराबर ही होगा। देखिए सभी समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है बोला है, तो ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में पढ़े हैं कि जिसका सम्मुख कोण और सम्मुख साइड मतलब भुजा बराबर हो, और इसमें सम में क्या पढ़े कि जिसका चारों भुजा बराबर हो। तो सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है क्योंकि सब बराबर है, तो इसका ये सम्मुख भुजा भी बराबर होगा, है ना। लेकिन इसमें तो सम्मुख भुजा बराबर सिर्फ रहता है, सभी बराबर नहीं रहता है। और इसमें पढ़े थे सम में कि ये जो विकर्ण होता है वो 90 डिग्री का बनाता है, लेकिन इसका विकर्ण 90 डिग्री कोई ज़रूरी नहीं कि 90 डिग्री बनाए, ठीक है। 90 से कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। तो इस तरह से ये जो है वो गलत है, असत्य है। लेकिन कोई कोई बुक में सत्य दे दिया है, तो सत्य होगा नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं अपने से बुक में चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज जो है उसका डिफिनेशन कुछ और है, वो कुछ और होता है ना। पिक्चर में देखने समझ में आ जाएगा कि वो कुछ और होता है, ये कुछ और होता है, कुछ डिफरेंस है। अगर ये बोलता समांतर चतुर्भुज है, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, तो वो सही हो सकता था। लेकिन ये इसके बराबर है तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ अपोजिट एंगल बराबर होता है। तो इसमें तो ये अपोजिट एंगल बराबर होता है, लेकिन इसमें सम्मुख कोण सम्मुख भुजा बराबर होता है। सम्मुख भुजा, सभी भुजा बराबर नहीं होते हैं। और सम में क्या होता है, सभी भुजा उसमें बराबर होता है, ठीक है। अगला बोला है सभी वर्ग समचतुर्भुज है। वर्ग को बोला है समचतुर्भुज, तो ये हो सकता है, ठीक है। क्योंकि उस समय बताएं कि वर्ग क्या होता है, जिसका चारों भुजा बराबर होता है। बराबर है नहीं है, थोड़ा सा ये समझिए बराबर है, ठीक है। तो चारों भुजा बराबर होता है, ये क्या वर्ग का गुण है। और समचतुर्भुज में भी पढ़े कि समचतुर्भुज का भी सारा एंगल जो है वो बराबर होता है, तो सभी वर्ग भी समचतुर्भुज हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आता सभी सम चतुर्भुज वर्ग होता है तो ये नहीं होता, गलत हो सकता था। क्योंकि सम चतुर्भुज में कोई ज़रूरी नहीं कि ये एंगल 90 डिग्री का हो, 90 से कम भी रहे, इस तरह का भी रहे। अगर चारों एंगल चारों साइड बराबर तो समचतुर्भुज होगा, लेकिन ये वर्ग नहीं होगा क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि सभी वर्ग समचतुर्भुज होता है। सभी समचतुर्भुज वर्ग होता है, ऐसा रहता तो वो गलत होता है। अगला क्वेश्चन है सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं होते हैं। पतंग जो है सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं होते हैं, बोला नहीं होते हैं, तो सही बात है। पतंग कैसा होता है, इस तरह का कुछ डायग्राम रहता है ना पतंग का, तो ये समचतुर्भुज नहीं है क्योंकि ये वाला लंबा रहता है इसमें, है ना, और ये छोटा होता है। और समचतुर्भुज होता है कि सभी भुजा जिसमें बराबर होते हैं, इसमें सभी भुजा बराबर नहीं होता है, तो इसमें
सही बात बोला है समचतुर्भुज नहीं होता है। तो ठीक है, तो सभी पतंग समचतुर्भुज नहीं होते हैं, ठीक है, तो सत्य है। अगला क्वेश्चन इसी का है, सभी समलंब समांतर चतुर्भुज होते हैं। समलंब क्या पढ़े थे? जिसका दो भुजा समांतर हो और बाकी समांतर ना हो, ठीक है, तो ये समलंब है। तो बोला है सभी समलंब समांतर चतुर्भुज है, तो ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या पढ़े थे कि जिसका दो जोड़ा भुजा जो है, यानी दो जोड़ा समांतर भुजा होनी चाहिए, ठीक है, दो जोड़ा समांतर भुजा, इसमें एक ही, यानी एक ही समांतर भुजा है, ये दोनों सिर्फ, तो इसको समलंब कहते हैं। जिसमें ये इसका समांतर और ये इसका समांतर हो तब उसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में दो जोड़ा समांतर भुजा होता है, इसमें एक ही जोड़ा समांतर भुजा होता है। डिफिनेशन भी इसका लिखा है, ना। तो ये जो बोला है सभी समलंब समचतुर्भुज है, तो गलत है, यानी असत्य है, ठीक है। ई नंबर में हो गया। अगला है सभी वर्ग समलंब है। वर्ग को बोला है समलंब, सभी वर्ग समलंब। तो देखिए सभी वर्ग समलंब है बोला है, तो वर्ग कैसा होता है? जिसका चारों भुजा बराबर हो, ठीक है, चारों भुजा बराबर है तो उसको वर्ग कहते हैं। और समलंब क्या बताए थे कि जिसमें एक लाइन पैरेलल हो, यानी समांतर, जैसे ये और ये समांतर है, तो कम से कम एक जोड़ा भुजा जो है वो समांतर है तो समलंब होता है। तो इसमें तो एक तो समांतर है, ये है, तो समलंब हो सकता है, ठीक है। ये भी समांतर है, लेकिन उससे मतलब नहीं है, एक समांतर आए तो समलंब है और दो समांतर आए तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो एक समांतर है, इसका मतलब समलंब भी बोल सकते हो वर्ग को, तो ये क्या है? सत्य है, ठीक है। उसके बाद जी नंबर में है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं है। सभी वर्ग बोला है, वर्ग किसको बोलते हैं? जिसका चारों भुजा बराबर हो। तो सभी वर्ग जो है वो समांतर चतुर्भुज नहीं है बोला है, समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो सही बोला है या गलत बोला है? तो वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है और ये 90-90 डिग्री का होता है। और समांतर चतुर्भुज कैसा होता है? जिसमें दो पैरेलल लाइन, दोनों तरफ से पैरेलल लाइन होना चाहिए ना, यानी दो जोड़ा पैरेलल लाइन होना चाहिए। तो दो जोड़ा पैरेलल लाइन तो इसमें है ना। ये दोनों वर्ग में क्या होता है? ये आपस में तो पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, यानी दोनों, ये इसका समांतर, ये इसका समांतर है, तो दो समांतर भुजा है, दो जोड़ा समांतर भुजा है। और समांतर चतुर्भुज का वही डिफिनेशन है कि जिसका दो जोड़ा समांतर भुजा हो, जैसे इसका समांतर ये, इसका समांतर ये, तो उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जो कि यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब इसमें बोल दिया समांतर चतुर्भुज नहीं है, तो ये गलत बोला, असत्य है, ठीक है। यानी सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज हो सकता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का और एक गुण पढ़े थे कि इसका अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो इसका भी तो इक्वल होता है, ठीक है, दोनों तरफ से, ठीक। और पढ़े थे कि सम्मुख भुजा बराबर होता है, तो इसका भी तो सम्मुख भुजा बराबर है ना। तो इस तरह से ये था पहला क्वेश्चन। तो पहले सही गलत बताना था, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिखाइए, दूसरा नंबर बोला है, दिखाइए कैसे एक वर्ग, हमको वर्ग को दिखाना है, ठीक है। क्या दिखाना है? वो पहला में है कैसे एक वर्ग चतुर्भुज है। तो यहाँ भी हिंदी लिखना है, तो उम्मीद है कि आप अपने से भी लिख लीजिएगा, समझा दे रहे हैं सिर्फ, ठीक है, और बता दे रहे हैं कैसे लिखना है। तो इसका जो डिफिनेशन लिखा है उसके आधार पे लिखना है, ठीक है। वर्ग का क्या डिफिनेशन होता है कि जिसका चारों भुजा इक्वल हो। तो चारों भुजा अगर इक्वल हो तो उसको क्या कहेंगे? वर्ग। तो क्योंकि इसमें चार भुजा आ रहा है, तो चार को भुजा रहा तो उसी को ना वर्ग कहते हैं। और बोला है कि क्या सभी वर्ग चतुर्भुज, क्या चीज़ है? हाँ, कैसे एक वर्ग चतुर्भुज है, क्योंकि चतुर्भुज किसको बोलते हैं? जिसका चार भुजा हो।
चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति। और वर्ग में भी चार भुजा होता है, बराबर होता है या नहीं होता उससे मतलब नहीं है, वर्ग में तो चार भुजा होता ही है, और चार भुजा जहाँ रहेगा उसको चतुर्भुज कहेंगे। तो क्या लिखेगा इसमें, चूँकि वर्ग में चार भुजा होता है और चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक, इसलिए एक चतुर्भुज, एक वर्ग चतुर्भुज है ना। अब देखिए इसी का दूसरा नंबर बोला है, क्या एक वर्ग समचतुर्भुज है। तो वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है। तो समचतुर्भुज में भी तो वही होता है जिसका चारों भुजा बराबर हो, यानी हाँ वो हाँ नहीं तो नहीं बताना। क्या है ये पूछा है कि क्या वर्ग समचतुर्भुज है, कैसे है ये पूछा है। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर कि चूंकि वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है और समचतुर्भुज का भी चारों भुजा जो होता है वो बराबर होता है। तो जिसका चारों भुजा बराबर हो उसको वर्ग कहते हैं, और जिसका चारों भुजा बराबर है उसी को समचतुर्भुज भी कहते हैं। तो इसीलिए सभी वर्ग समचतुर्भुज है। ठीक है। अच्छा, एक आयत है बोला है, क्या वर्ग एक आयत है, कैसे आयत है वो बताना है। तो आयत क्या होता है, जिसका आमने सामने की भुजा बराबर होता है ना, और सारा 90 डिग्री होता है। वर्ग में भी क्या है, सब 90 डिग्री होता है, इसका सब भुजा बराबर है। तो अगर सब भुजा बराबर है इसका मतलब आमने सामने का भी भुजा बराबर होगा, है ना। तो क्या इसमें लिखेंगे कि वर्ग का आमने सामने का भी भुजा यानी कि सम्मुख भुजा भी बराबर होता है, और इसका सारा एंगल, सारा कोण 90 डिग्री का होता है। इसीलिए यह एक आयत है, क्योंकि आयत में भी आमने सामने का भुजा बराबर होता है और सारा एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है। तो अपने से बना के आप इसका वर्ड जैसे चाहे बना के लिख सकते हैं, समझना मेन है। तो और था क्या, अच्छा एक और है समलम, चौथा बोला है समलम। तो वर्ग बोला है समलम है, कैसे उसको बताना है। ठीक है। तो वर्ग का चारों भुजा क्या है, तो वर्ग का चारों भुजा तो बराबर होता है, सारा एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। हमको बोला है कि समलम है, सभी वर्ग समलम है। तो समलम ऐसा होता है जिसका आमने सामने मतलब एक जोड़ा समांतर भुजा हो और बाकी एंगल से कोई मतलब नहीं है ना, यानी एक गुण होना चाहिए इसमें। समलम में क्या, समांतर होना चाहिए दो भुजा। तो इसमें देखिए तो ये दोनों भुजा समांतर है, ये भी इसका समांतर है, लेकिन दो गो से मतलब नहीं, एक गो समांतर मिल गया, इसका मतलब क्या है कि समलम है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, चूंकि वर्ग का आमने सामने का भुजा या वर्ग में दो समांतर भुजाएं होती है, इसीलिए वह समलम है ना। क्योंकि समलम का भी गुण है कि उसका आमने सामने यानी कि दो, समलम में भी क्या होता है, दो भुजा समांतर होता है। तो वर्ग में भी दो भुजा समांतर होता है, दो नहीं इसमें चारों भुजा समांतर होता है एक दूसरे का, लेकिन हमको एक ही जोड़ा से मतलब है। तो लिखेंगे वर्ग का भी एक जोड़ा भुजा समांतर होता है, इसलिए इसको समलम चतुर्भुज कह सकते हैं, है ना। तो समझ गए होंगे उम्मीद है। आंसर अगर लिखने के लिए आए तो लिख सकते हैं, इसी बना के आप कॉपी में नोट करने समय बना सकते हैं अपना हिसाब से वर्ड बना करके इस तरह से। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा है, क्या आप इन चतुर्भुजों का नाम बता सकते हैं जिसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। विकर्ण बोला है, क्या करता है, पहला में एक दूसरे को समद्विभाजित, समद्विभाजित। अच्छा, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित यानी दो बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो ऐसा कहाँ होता है, समांतर चतुर्भुज में पढ़े थे। इसमें क्या होता है, इसका विकर्ण जो है, ये विकर्ण एक दूसरे को यहाँ पे जो कट रहा है तो ये बराबर होता है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी दो बराबर भागों में बंट जाता है। तो ये किसका गुण है, तो समांतर चतुर्भुज लिख देंगे। ठीक है, पहला का। दूसरा का इसमें पूछा है, दूसरा में एक दूसरे को लंब समद्विभाजित कर रहा है, लंब समद्विभाजित।
भाजक है। अगर लमसम द्विभाजक है तो क्या होगा, तो इसको भी बताए थे अभी आज के ही क्लास में। वर्ग में ऐसा होता है, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे का 90 डिग्री बनाता है ना, जहाँ पे कटता है वहाँ से 90 डिग्री बनता है, तो 90 डिग्री को ही लंब बोलते हैं। सम लिख दिए इसमें, लंब है ना, तो लंब समद्विभाजक है। समद्विभाजक क्यों, क्योंकि ये भी बराबर बराबर भाग में बंटता है। ठीक, तो ये वर्ग का गुण है, तो क्या लिखेंगे इसमें, वर्ग। सम लंब समद्विभाजक मतलब वर्ग है ये, या समचतुर्भुज भी बोल सकते थे, है ना, वर्ग या समचतुर्भुज भी बोल सकते हैं। समचतुर्भुज में वही गुण है ना। अच्छा, बराबर है, विकर्ण बोला है, बराबर है। तीसरा, अगर विकर्ण बराबर है तो क्या, तो विकर्ण बराबर किस में होता है, अभी बताया था आयत में, है ना। आयत का जो विकर्ण होता है वो बराबर होता है, यानी विकर्ण बराबर है, इससे पता चल रहा है कि ये आयत होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें वैसा कुछ सोल्व नहीं करना है, सिर्फ ये सब चतुर्भुज के बारे में जानना है और हिंदी से ही इसका आंसर बताना है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर है, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर। एक आकृति दिया हुआ है इस तरह का, ठीक है, इसमें विकर्ण दिया हुआ है, दोनों विकर्ण, इसका वैल्यू x+1 और इसका है 2x-3, और ये ABCD ये है। ठीक है, बोला आकृति ABCD एक वर्ग है, क्या है, वर्ग है। तो वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है इस तरह का, तो हमको x का मान निकालना है। तो वर्ग का विकर्ण क्या पढ़े कि सारा विकर्ण जो है, जो विकर्ण है वो आपस में बराबर होता है। ठीक है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये आपस में बराबर, क्योंकि सब भुजा बराबर होता है। तो इसका विकर्ण भी अगर यहाँ से कट रहा है तो इसमें 1 2 3 4 भाग जो है, चारों भाग इक्वल होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको इक्वल कर देना है। 2x-3 = x+1। x को एक तरफ कीजिए तो प्लस में इधर है माइनस, इधर 1 + 3 माइनस में उधर गया तो प्लस। 2x में 1x माइनस, तो x बचेगा 3 और 1 4, तो x का वैल्यू आ गया 4। ठीक है, तो क्यों ऐसा किए, क्योंकि इसका जो विकर्ण का जो यहाँ पे जो बिंदु बन रहा है, यानी कट रहा है, वहाँ से जो भाग बन रहा है, जितना भाग वो सब इक्वल होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए, इस एक्सरसाइज में इतना ही क्वेश्चन था, मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में। थैंक्स फॉर